Attachment and relationship. Students will distinguish between attachment and relationship. What is attachment? The very simple word, लेकिन इसके बहुत सारी हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन बनती है। और जब अब एक रब्त कायम होता है बच्चे का अपने सराउंडिंग के साथ, अपने केयर गिवर्स के साथ, और जो भी उसकी टेक केयर कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। इमोशनल बॉन्ड, the infant needs to establish an enduring emotional bond characterized by a tendency to seek and maintain closeness. बच्चे के साथ जो उसका केयर गिवर है, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी जो टेंडेंसी है कि उसने उसके साथ अटैचमेंट पे आना है, उसके साथ एक इंटरेक्शन पे आना है, एक बॉन्ड डेवलप होना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है उसकी पूरी लाइफ स्पैन के लिए, जो कि इस दिन कुछ हफ्तों के दरमियान में उसके साथ बच्चे के और पेरेंट्स के साथ डेवलप हो रहा होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, तो ये बॉन्ड उसको एक सेफ्टी की तरफ ले जाता है, एक उसको प्यार का और एक अटैचमेंट का एहसास उसे सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। According to John Boyle, the father of attachment theory, उसने बड़ी अच्छी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी है कि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, जो कि अगेन हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है टिल द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल, ये बॉन्डिंग उसके साथ चली जाती है और उसकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर इस अटैचमेंट का कितना इफ़ेक्ट होता है। और जो फर्स्ट 6 months हैं बच्चे के लिए, ये इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जहाँ पे वो अपना रब्त बढ़ाता है अपने केयर गिवर के साथ। The central theme of attachment theory is that mothers who are available and responsive to their infants' needs establish a sense of security in their children. बहुत सारी माएँ ऐसी भी हैं जिनको काम पे जाना होता है, लेकिन ये वो टाइम मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट है 6 महीने का, जिसमें जो माँ है इसका जो राब्ता बच्चे के साथ बढ़ना है, जो अटैचमेंट बिल्डअप होनी है, वो उसकी जितनी भी हम देख रहे हैं सोशल, इमोशनल, फिज़िकल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ, उसके ऊपर असरअंदाज होती चली जा रही होती है। और इसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ये अटैचमेंट के थ्रू ही डेवलप हो रही होती है। द इन्फेंट नोज दैट द केयर गिवर इज़ डिपेंडेबल, और उसको सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ये होता है कि जो उसके साथ इन 6 महीनों में है वो उसके ऊपर वो कितना रिलाई कर सकते हैं, वो उसके साथ वो कितना जो है उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं अपनी तमाम नीड्स के लिए। And this is the basic thing for the child to explore the world। और इसी सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस जो इन हफ्तों में डेवलप होना है थ्रू अटैचमेंट, वो उसके ज़रिए से जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है, दुनिया है, वो उसको देखना शुरू हो जाते हैं। Now we will discuss the 4 stages of attachment. The first is pre-attachment. ये आप देखेंगे कि साथ साथ मैं आपको जो उनकी एज ब्रैकेट है वो भी एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। 0 to 2 months, अभी बच्चा जो पैदा नहीं हुआ लेकिन 2 महीने तक के बच्चे की भी आप देखेंगे कि एक प्री अटैचमेंट का फेज नज़र आएगा। इन्फेंट्स डोंट डिस्क्रिमिनेट वन पर्सन फ्रॉम अनदर एंड नो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। उसको इन 2 हफ्तों में इतनी पहचान नहीं हो रही, लेकिन उसको कोई बहुत अजनबी लोगों का फियर भी नहीं होता, वो उसके अंदर ये फीलिंग्स अभी डेवलप नहीं हो रही होती। सेकंड स्टेज पे आप देखें कि वो अटैचमेंट इन द मेकिंग के 2 से जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें बच्चा पहचान रहा होता है अपने केयर गिवर को। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में माएँ ही होती हैं बच्चों के पास, तो वो उनको पहचान रहा होता है, तो इसमें जो अटैचमेंट है वो बिल्डअप हो रही होती है और उसमें वो प्रेफर करते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन लाइक उसकी माँ जो है वो उसके पास होनी चाहिए।
और वो जब वो उनको उससे अलहदा किया जाएगा तो वो फिर क्या करेगा, प्रोटेस्ट करेगा। आपने देखा कि कुछ बच्चे माँ के बगैर नहीं रह पा रहे होते। थर्ड स्टेज पे हम देखते हैं कि क्लियर कट अटैचमेंट 6 months to 3 years। यहाँ पे वो बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग अपना बॉन्डिंग जो है वो अपने केयर गिवर के साथ बना लेता है। एंड ऑन सेपरेशन इसमें आप देखें कि उसको अलहदा करेंगे तो उसमें एंजाइटी होगी कि मुझे इससे अलहदा मत किया जाए। जब माए या कोई और उनको छोड़ के जाएगा तो वो नहीं रहेंगे, वो चीखते चिल्लाते रहेंगे, अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम देखें कि वो जो है वो इस टाइम पे अगर उनको आप कोई और नैनी या कोई ऐसी आया जिसके साथ अटैच करें तो वो उनके साथ भी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और उसको बैठाना शुरू हो जाएंगे। एक सिक्योरिटी बॉन्ड वो डेवलप कर रहे होते हैं। गोल करेक्टेड पार्टनरशिप 4 years से आप देखेंगे ऑनवर्ड्स के उनके अंदर एक जो किसी मकसद को हासिल करना है तो उसके साथ वो एक बॉन्डिंग हो जाएगी, उनकी एक पार्टनरशिप डेवलप हो जाएगी। जैसे कि वो एक जो समझ जाएंगे कि उनके पास उनके केयर गिवर ने किस किस वक्त होना है और कहाँ पे वो नहीं होगा उसके साथ। सो वो जो उसके स्केड्यूल है वो डेवलप हो जाएगा। और जो अगर वो छोड़ के जा रहा है ऑन सेपरेटिंग तो वो उसका जो प्रोटेस्ट है जो पहले उसने रिकॉर्ड करवाया होता है वो उसमें डिक्लाइन आएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि अगर वो टीचर के साथ बहुत अटैच हो गया और वो इन पर्टिकुलर टाइमिंग्स में स्कूल जाता है तब उसको एहसास है कि मैंने अपनी माँ के से अलहदा होके इस वक्त तक मैंने स्कूल में रहना है। आप इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चे को जब हम लेकर जाते हैं प्री स्कूल में तो वो फर्स्ट 2 और 3 days काफ़ी अपना जो रोना है चीखना चलाना है वो रिकॉर्ड करवाता है। एंड ग्रेजुअली जब वो उस गोल जो कनेक्टेड पार्टनरशिप है उसके ऊपर आता है तो फिर उसे एहसास होता है कि अब मुझे कुछ घंटे इसके साथ गुजारने हैं, तो उसका रोना भी उसी तरीके से कम हो जाता है। थैंक यू।